हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो स्वागत है आप सभी का फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का 5th एपिसोड पे। दोस्तों, लास्ट एपिसोड पे भी आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया है और वहां पे भी आपने कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले हैं। उनमें से ही बेस्ट 5 क्वेश्चन आज के इस एपिसोड के लिए मैंने पिक किया है। तो बिना किए आपको बोर, चलिए फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का 5th एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, जैसे कि मैं एक एक्टर के पेज को लेके फैन पेज बनाता हूं तो वो आने वाले टाइम पे मोनेटाइज होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो तो आपको हमेशा ये सोच रहना है कि मुझे ओरिजिनल कंटेंट बनाना है और फैन पेज पे आप लोग जो डालते हो वो कंटेंट कहीं से भी, कहीं एंगल से भी ओरिजिनल नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, किसी एक्टर के नाम से एक फैन पेज बना देते हैं, उसके बाद उसी एक्टर का इंस्टाग्राम, नहीं तो ट्विटर, नहीं तो टिकटॉक, नहीं तो यूट्यूब, इन प्रोफाइल्स पे जाते हैं और वो वेरीफाइड अकाउंट से वो कंटेंट को उठाते हैं और अपने पेज पे डाल देते हैं। ये हो गया फैन पेज। तो इस पे आपका क्रिएटिविटी कहाँ है? आप कहाँ पे यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? और फेसबुक का साफ साफ कहना है, अगर आप फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंटेंट पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो तो फेसबुक उस कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेगा। तो ये फैन पेज वैन पेज बनाने का चक्कर छोड़ो, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, अपना पहचान बनाओ। क्योंकि फैन पेज पे जो व्यूअर आते हैं वो आपको देख के नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी जो इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, उसका कंटेंट डाल के रखे हो। और वो सारे कंटेंट जो है वो होते हैं खिचड़ी, रीयूज्ड कंटेंट, रीपर्पस्ड कंटेंट, और उस पे बाद में आ जाता है पेनल्टी। वो पेनल्टी क्या आता है? कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट का वायोलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सब होके पेज का जो क्वालिटी है वो गिरता जाता है और मोनेटाइजेशन भी बंद हो जाता है। तो ये करके सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद है, टाइम पास है प्लेटफॉर्म पे। अगर क्रिएटर बनना है तो खुद का कंटेंट लाओ, खुद कुछ क्रिएट करो, खुद कुछ वैल्यू ऐड करो, उसके बाद उस कंटेंट को अपने पेज पे डालो, तब जाके वो मोनेटाइज होगा और आप जाके क्रिएटर बन के पैसा कमा पाओगे। आशा करता हूँ आज के इस आंसर से आप लोगों का फैन पेज वाला डाउट क्लियर हो गया। अब चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है, सर जी फेसबुक पेज पे स्टोरी सेक्शन पे हम लोग वीडियो लिंक ऐड कर सकते हैं कि नहीं? इस क्वेश्चन का अगर मैं डायरेक्ट आंसर दूं तो हाँ कर सकते हैं, मगर यहां पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा। क्यों, ये भी मैं समझा देता हूँ। बहुत सारे जनों के साथ अभी जो फिलहाल हाल ही में हुआ है कि स्टोरी में, स्टोरी सेक्शन पे कुछ ऐड किया और उसके बाद तुरंत फेसबुक पेज को लिमिट कर दिया गया, या फिर जो भी आपका एक्सेस था, जैसे कि आप पोस्ट कर सकते थे पेज पे या फिर आप डिलीट कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, उन सारे चीज़ों को लिमिट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट लगा दिया। ये इस वजह से होता है क्योंकि आप स्टोरी पे जाके जो लिंक आप वीडियो के डालते हो या फिर जो पोस्ट आप स्टोरी पे डालते हो सकता है वो फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, फेसबुक के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट है, या फिर जो लिंक आपने शेयर किया है वो लिंक जो है स्पैमी है, मिसलीडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, आप सही ढंग से सही चीज़ नहीं डाल रहे हो, सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में हो सकता है आप किसी दूसरे से पैसे लेके उसका लिंक शेयर कर रहे हो। तो ये सब फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कर सकते हो। स्टोरी पे अगर वीडियो लिंक डालना है तो ऑथेंटिक वीडियो लिंक डालना है। जैसे कि आप आपके पेज का कंटेंट उठा के लिंक पे शेयर कर सकते हो। आपके पेज से मिलता जुलता कैटेगरी का कोई पेज है जो आपके नीश से है और उसका प्रमोशन के लिंक आप डाल सकते हो, मगर उस पर भी प्रमोशन नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी। और जो पेज का आप शेयर कर रहे हो, जहाँ से भी आप लिंक शेयर कर रहे हो, वो लिंक, वो वेबसाइट स्पैमी ना हो, बिल्कुल भी 100% जेन्युइन हो, तब जाके कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। आराम से आप लोग स्टोरी पे वीडियो लिंक, पिक्चर, इमेज सब कुछ शेयर कर सकते हो। आशा करता हूँ आज के इस एक्सप्लेनेशन से आपका डाउट क्लियर हो गया है। आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, सर पेज मार्च करके वायोलेशन को खत्म किया जा सकता है? देखो, फिर से एक शॉर्टकट तरीका, जब आपके पेज पे ऑलरेडी वायोलेशन है, अगर आप दूसरे पेज के साथ उस पेज को मर्ज कर दोगे तो वायोलेशन क्यों खत्म होगा? वायोलेशन तो रहेगा ही रहेगा, उल्टा जो पेज पे वायोलेशन नहीं था उस पे भी पॉलिसी का वायोलेशन हो जाएगा। और मैं तो हर एक
क्रिएटर से ये कहता हूँ, पेज को कभी भी मर्ज मत करना, क्योंकि आप लोग जो फर्स्ट पेज बनाते हो और सेकंड पेज बनाते हो, उस दो पेज का जो कैटेगरी है, थीम है, वो एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। जब मर्ज करते हो तो वो फेसबुक के रूल्स पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, तो बेहतर होगा मर्ज ना करो। आशा करता हूँ आज के इस सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया है। अब बढ़ता हूं फोर्थ क्वेश्चन के तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आया है, सर फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट करने से, जो हम माइग्रेशन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज पे, तो उससे हमारा जो फ्रेंड है वो फॉलोअर बन जाता है, तो उससे हमारा पेज मोनेटाइजेशन होगा क्या आने वाले टाइम पे? ये करना सही है या नहीं है, आप बताओ। तो यहाँ पे फेसबुक ने ही ये ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो आपका जो प्रोफाइल है उसको पेज पे कन्वर्ट कर सकते हो, मगर यहाँ पे फेसबुक का जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, फेसबुक का जो कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी है, उसको मान के ही वो प्रोफाइल टू पेज चेंज होना है। ऐसा नहीं कि आपका प्रोफाइल है, आप कुछ भी डाल के रखे हो, सलमान खान, शाहरुख खान, किसी का भी वीडियो ऑडियो सब कुछ डाल के रखे हो, कचरा बना के प्रोफाइल पे, और फिर उस प्रोफाइल को आप पेज पे कन्वर्ट कर दिए हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाए। मोनेटाइज करने के लिए वही सारे नियम उपलब्ध होगा, वही सारे कानून उपलब्ध होगा जो फेसबुक के गाइडलाइंस पे आते हैं, और वही सब कुछ अगर आपके वो प्रोफाइल पे फॉलो किया गया है, पूरा का पूरा प्रोफाइल स्पैम नहीं है, जेन्युइन है, वहाँ पे कोई भी कंटेंट आप डाले हो तो उस पर आपका ही सिर्फ क्रिएटिविटी है, किसी दूसरे का कंटेंट, तीसरे का कंटेंट नहीं है, तो पेज ज़रूर मोनेटाइज होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बराबर से दे दिया। अब चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन के तरफ इस एपिसोड का, वो है फेसबुक पेज ऐड डिसेबल हो गया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अब मुझे? फेसबुक पेज पे जो हम लोग ऐड रन करते हैं, जो हमारे पोस्ट को बूस्ट करते हैं पैसा देके, तो उसका क्या हुआ, पेज का जो ऐड है वो डिसेबल कर दिया है फेसबुक ने। अब इसको कैसे फिर से ठीक करें, ये क्वेश्चन 4-5 जनों ने पूछा है, और इस वीडियो मतलब लास्ट एपिसोड पे ही 2-3 जनों ने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एज ए क्रिएटर आप ठीक नहीं कर पाओगे, कुछ भी मान लो नहीं ठीक कर पाओगे, क्योंकि ये आपने ऐड पॉलिसी का कोई जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन होता है उस पे आपने कुछ मिस्टेक किए हैं, इसीलिए ऐड को जो है डिसेबल कर दिया गया है आपका पेज का। अब इसका क्या सल्यूशन हो सकता है? इसका सल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक होगा फेसबुक का ऑफिशियल बिजनेस ग्रुप का लिंक। ऐसा नहीं कि कोई भी लिंक, आपको सिंपली से उस ग्रुप पे ज्वाइन होना है और आपका जो इशू है वो स्क्रीनशॉट के साथ लिख के उसी ग्रुप पे पोस्ट करना है। वो एक प्राइवेट ग्रुप है, और उस ग्रुप पे आप अगर पोस्ट करोगे तो आपको प्रॉपरली फेसबुक के जो एडवर्टाइजिंग टीम है वहाँ से आपको कांटेक्ट करेगा और वो लोग प्रॉपर सल्यूशन देगा आपको। तो आशा करता हूँ वो अगर लिंक पे आप जाके ओपन करके ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो आपका ये जो इशू है अभी बहुत सारे जनों के साथ आ रहा है, और वो हो रहा है कोविड-19 के वजह से, क्योंकि फेसबुक का जो सपोर्ट है अभी उतना दबदबा नहीं है उस सपोर्ट में, क्योंकि सपोर्ट ढीला पड़ गया है। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप उस ग्रुप पे गए, ज्वाइन हुए, और आपका जो परेशानी है वो अगर आपने बता दिया तो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा उसी ग्रुप के थ्रू। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से मैंने जो 5 क्वेश्चन उठाया था उसका सारे का सही तरीके से जवाब दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, और नेक्स्ट एपिसोड पे आप ही का क्वेश्चन पिक हो इसके लिए कमेंट जरूर करके जाना, ताकि मैं वहां से बेस्ट क्वेश्चन को पिक करूं और आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड पे वही क्वेश्चन को आंसर करूं। आशा करता हूं आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है। अगर वैल्यूएबल रहा है तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि दूसरे का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। आज के इस एपिसोड पे इतना ही, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।